Good morning, everybody. Good morning, TUV. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। जैसा कि जान रहे आज वेदर इज एक्सट्रीमली बैड, मौसम यहाँ का बिल्कुल ख़राब है, आंधी तूफान बारिश। बट बच्चे को पढ़ना है, आंधी तूफान बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना है तो पढ़ना है। वेलकम बैक एवरीबडी टू आवर इंग्लिश क्लास एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ TOB स्कूल ऑन मोबाइल के जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आप सबका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। 5 तारीख और दिन आज का मंगल और 11:05 हो चुका है एंड वी आर एज यूजुअल बैक टू अवर क्लास। आपका मैथ्स क्लास हो गया होगा, होपफुली आपने सारे सम्स क्लियर कर लिए होंगे। तो जिस तरह अपने क्लास की शुरुआत हम प्रोवर्ब के साथ करते हैं, तो आज का प्रोवर्ब है, आप प्यार से ध्यान से सुनेंगे, दैट इज बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। समझ में आ रहा होगा, बेस्ट यानी कि जो सबसे बढ़िया होता है, सर्वोत्तम होता है, इन लाइफ यानी कि जीवन में, आर फॉर फ्री। फ्री मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि मुफ्त में, यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी खूबसूरत चीजें होती हैं, जितनी भी सर्वश्रेष्ठ चीजें होती हैं, वो हमें फ्री में मिलती है, उसकी हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। आई एम फाइन श्रेया, आई एम फाइन। तो कहते हैं कि मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि हम शुरू करते हैं अपने माता पिता से शुरू करते हैं। माँ का प्यार, माँ भी मिलती है हमें, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, सबका प्यार मिलता है। क्या हम उसकी कीमत चुकाते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, हमें ये मुफ्त में मिलती है। लेकिन अगर हम उसको तवज्जो दें, अगर हम उसको अहमियत दें, तो समझ पाएंगे कि अपने माता पिता, भाई बहन, सबका प्यार क्या होता है, ये फ्री में है। और अब दूसरी चीजें देखते हैं, हमारी प्रकृति, कहते हैं हवा, जो ये ठंडी हवा है या छलकता हुआ पानी है या ये खूबसूरत प्रकृति है जिससे हमें हर चीज मिलता है, ये खाने पीने जितने भी संसाधन हैं, ये हमें प्रकृति देती है। क्या हमने प्रकृति को बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है, ये भी हमें फ्री में मिली है। और इसलिए कहा जाता है वी कैन नॉट बाय एनीथिंग दीज थिंग्स बाय मनी। हम पैसे से इन सब चीजों की खरीदारी नहीं कर सकते हैं, ये सब हमें कमाने पड़ते हैं। कैसे कमाने पड़ते हैं? अगर आप माता पिता या किसी से भी आप मोहब्बत से रहेंगे, आप उनको, उनके प्यार को अहमियत देंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी आपको बराबर से उतना ही महत्व देंगे। तो ऐसी चीजों की कीमत आप पहचानिए जिसे हमें प्रकृति ने दी है, जो हम धरती पर अपने जन्म के साथ लेके आते हैं, हम उसे पैसे से नहीं खरीदते हैं। दैट वाज द प्रोवर्ब ऑफ द डे। एंड अब आते हैं वर्ड ऑफ द डे, और आज का जो हमारा वर्ड है दैट इज डिग्निटी। DIGNITY, डिग्निटी। और डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, राइट? उसका मतलब है मान सम्मान। और मैं इस पे वाक्य बनाती हूँ, ही वॉज द मैन ऑफ डिग्निटी। वह जो व्यक्ति था वो गौरवशाली, उसका जो एक पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल गौरवशाली थी। ही वॉज द मैन ऑफ डिग्निटी। ये रहा हमारा प्रोवर्ब ऑफ द डे एंड वर्ड ऑफ द डे। एज यूजुअल ये जो हमारे दिन की शुरुआत थी वो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अब आगे चलते हैं। कल हमने ग्रामर पोर्शन किया था, स्लीप का ही किया था, बट वो ग्रामर पोर्शन हमेशा हमारे लिए उपयोगी होता है। हम कभी उसको ये नहीं कहेंगे कि स्लीप चैप्टर में हमने वो किया था। तो कल हमने क्या किया था? ऑब्वियसली सफिक्स किया था। सफिक्स में क्या लगाया था? ly लगाया था। हमने जोड़ के कई सारे ब्रेवली देखा था, मदरली, फादरली, फ्रेंडली, ये सारी चीजें हमने देखी थी। किस तरह से ly जोड़ के नाउन एडजेक्टिव बन जा रहा था, एडजेक्टिव एडवर्ब बन जा रहा था। तो वो सारी चीजें हमेशा आप रिवाइज करते रहेंगे। एंड कीप स्टडिंग, आप हमेशा, एंड कीप लर्निंग, कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप पढ़ते रहें, आप सीखते रहें, आपकी जानकारी कभी भी कम नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ती जाएगी। और आज का ग्रामर सेक्शन आपके उसमें डिटेल्स में लिखा ही होगा। आज हम लोग करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस मतलब समझ गए होंगे, सेंटेंस मतलब वाक्य। तो ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। तो क्या अगर मैं ये बोलूं आम खाता राम है, अगर ये मैं बोलूं, राइट, इस तरह की बात अगर मैं बोलूं, तो क्या इससे कोई सेंस आ रहा है? खाता है
आम या इस तरह करके घुमा फिरा के बोलूं, उसे कोई सेंस नहीं आता है। लेकिन अगर मैं इसको अच्छे से बोलूं, राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, राइट। अगर मैंगो ईट्स राम बोल दूं, क्या इसका कोई सेंस आएगा? आम राम को खाता है। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? नो। तो यहां पे अगर हम सेंटेंस की जब बात करेंगे तो कहते हैं कि सेंटेंस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ध्यान से सुनेंगे कि सब शब्दों के जोड़ को वाक्य कहते हैं? नहीं कहते हैं। शब्दों के जोड़ को हम तब वाक्य कहते हैं जब वो आपको एक सटीक मीनिंग दे। कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। एक बिल्कुल सही मतलब जब निकल के आता है शब्दों को जोड़ने के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मैं ये मुंह जवानी नहीं बोलूंगी, आपके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने सेंटेंस आपके लिए बहुत मेहनत से बनाए और मुझे ये पूरी उम्मीद है आप सीखेंगे भी और सेंटेंस हम देखेंगे भी कि बनावट के आधार पर सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। आपके किताब से ही चीजें हैं वहां पे, मैं ये एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं लेके आई हूं। तो देखेंगे कि बनावट के आकार से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और वो समझाने के बाद आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। एज यूजुअल आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे और आप फटाफट अपना क्लास अटेंड करिए। उसके बाद क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और दिखाइए कि आप सेंटेंस को समझ चुके हैं। लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, what we understood या what we understand by sentence. Let's move to the screen. आप ध्यान से देखेंगे इसको। ओके, ये देखिए आप, यहां है, मैंने बताया भी था, हम लोग देखेंगे यहां पे सेंटेंस देख रहे हैं। सेंटेंस पहले देखते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग जो है वो हमारा है सिंपल यानी कि साधारण, और कंपाउंड यानी कि जुड़ा हुआ, संयुक्त जिसको कहेंगे, एंड यानी कि और कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित, सेंटेंस यानी कि वाक्य। आज हम लोग साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य यानी कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखेंगे। अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों को अगर हम जोड़ दें, अ कॉम्बिनेशन, जोड़, कंबाइन करना, ऑफ वर्ड, शब्दों को, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वो क्या करता है? वो आपको एक पूरा सेंस, पूरा एक मीनिंग देता है, एक मायना देता है। आप उससे एक कंप्लीट मीनिंग समझते हैं। आपको उस वक्त उस शब्द का जो मतलब होता है, या जब शब्दों को जोड़ते हैं, जब उसे कंप्लीट सेंस आए, एक पूरा मतलब निकल के आता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस यानी कि शब्दों का गठजोड़, शब्दों का जोड़ जो कि हमें पूरा मीनिंग देता है, मेक्स कंप्लीट सेंस। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, राइट। यहां देखते हैं जो मैंने पहले भी बताया था, ये देखिए, फ्लाइंग द स्काई इन अ इज वर्ड। क्या ये सेंटेंस लग रहा है? फ्लाइंग, उड़ रहा है, आकाश में एक है चिड़िया, क्या ये एक सेंस दे रहा है? यहाँ पे फ्लाइंग द स्काई इन अ वर्ड, ये भी तो मैंने शब्दों को जोड़ रखा है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इन शब्दों को। क्या इससे कोई मीनिंग आ रहा है निकल के? इससे मीनिंग अगर आपको आ रहा है तो आप इसको क्लियर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें ये जो है ये एबनॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो शब्द है, शब्द को जो हमने जगह दी है वो सही जगह नहीं मिली है। नाउन के जगह पे ना नाउन है, ना प्रोनाउन के जगह प्रोनाउन है, ना वो ऑब्जेक्ट है, ना वर्ब है, कुछ भी सही यहाँ पे नहीं है। तो उसका सही आकार क्या होगा? देखिए यहाँ मीनिंग निकल के आ रहा है, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। वेरी गुड श्रेया, अ बर्ड इज, ये सेंटेंस का बिल्कुल, क्योंकि देखिए शब्द, वर्ड सारे इसमें भी हैं, लेकिन इससे कोई सेंस, कोई मीनिंगफुल चीजें नहीं आ रही हैं, बेमतलब की चीजें यहाँ पे जोड़ी हुई हैं। वही जब इसको हम सही से सजाए हैं, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हमारा, यहां भी हमने शब्दों को रखा है, सेम शब्दों को रखा है, लेकिन अरेंजमेंट जो है, उसको जो हमने सजाया है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ये जो है अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, ये है असल में दिस इज सेंटेंस। सो अब हम कहेंगे कि सेंटेंस क्या है?
तो सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स यू मीनिंग, यानी कि सेंटेंस ऐसे शब्दों का जोड़ है जो कि आपको मीनिंग देता है, आपको मतलब देता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि वाक्य कई प्रकार से होते हैं, लेकिन हम जो क्लास 8 में आप लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वाक्य बनावट के अनुसार जो, यानी कि जो अभी जो मैंने बनाया था, एक ऊटपटांग सा वाक्य बनाया था, उसके नीचे एक उसी शब्दों को सही से जोड़ के मैंने सही वाक्य बनाया। तो कहते हैं कि हम जब जिस तरह से वाक्य बनता है उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसको हम जनरली सामान्यतया 3 भाग में बांटते हैं। वैसे 4 भाग है, लेकिन आप बच्चों के लिए 3 ही भाग है। बनावट के हिसाब से वाक्यों को हम 3 भाग में बांटते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बनावट के हिसाब से किस तरह से वाक्य बनता है उसके हिसाब से वाक्य को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हम 3 भाग में बांटते हैं। और जैसा कि आज का हेडिंग है वो 3 भाग क्या है? पहला है सिंपल, फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, और दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित सेंटेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आगे मैं दिखाऊंगी वही चीज जो मैं अभी आपको बता रही हूं, सेम थिंग आई हैव रिटन ऑन योर स्क्रीन, वो आप देखेंगे कि क्या है। ये सिंटेक्स यानी कि SYNTAX जो है ये थोड़ा हार्ड वर्ड है आपके लिए, लेकिन आप समझिए कि सिंटेक्स यानी कि जो बनावट है वाक्यों का, बनावट के हिसाब से वाक्य 3 भाग में बटे हुए हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स यानी कि साधारण, संयुक्त और मिश्रित। अब आगे हम लोग देखते हैं। द सेम थिंग आई हैव रिटन देयर, आप देख सकते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब मैंने लिख दिया, ये आप क्लास ओवर होने के बाद इसको आप कॉपी में लिख के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कंचन ने सिर्फ काम किया था कल का, बाकी किसी ने, श्रेया आपने नहीं काम किया था कल का। सिंटेक्स, द वे द वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर इन टू मेक सेंटेंस। सिंटेक्स का मतलब जो मैंने बताया कि शब्दों के सजावट जिस तरह से आप रखते हैं वो क्या होता है, उसको सिंटेक्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, बनावट के अनुसार सेंटेंसेस जो वाक्य हैं हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स, उनके 3 रूप होते हैं। हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि 3 रूप हैं, और मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लोग चलते हैं पहला, दूसरा और तीसरे पे। अब देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है, यानी कि साधारण वाक्य। सिंपल यानी कि साधारण। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि मैं, आप, यू, मी, आई, वी, दे, ये जितने हम लोग हैं, काम करने वाले कर्ता हैं, दैट इज सब्जेक्ट। अ सिंपल सब्जेक्ट हैज 1 सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कि एक कर्ता उसमें हो रहा है एक, और दूसरा क्या है, उसमें काम हो रहा है, राइट, यानी कि प्रेडिकेट हो रहा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं 1 सब्जेक्ट। अब यहां देखते हैं हम, आप उदाहरण से देखिए। I am a student, मैं एक विद्यार्थी हूं। I am a student, right? अब देखिए यहाँ पे I यानी कि मैं, और मैं क्या हो गया, अपने बारे में यानी कर्ता। कौन स्टूडेंट है? यानी मैं। I is a subject, यहाँ पे I क्या है, that is subject, वो कर्ता। I की जगह you हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, शी इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहां मैंने लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि आई जो है वो कर्ता है, जो राइट, और एम क्या है, वर्ब है। अब यहां मैंने फिनिटिव लिखा है। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ये बहुत ज्यादा हार्ड मैं आप लोग के हिसाब से नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग, आपकी उम्र नहीं है कि आप इतने डेप्थ में जाके इस चीज को समझिए। इसको भी यहाँ पे हटाएंगे। ये फिनिटिव होता है गिनती के अनुसार, आई एम, यानी कि मैं, तो आप जानते हैं कि आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एक ऐसा एक प्रोनाउन है जिसके साथ हम एम यूज करते हैं, तो गिनती के अनुसार, तो इसलिए फाइनाइट बोलते हैं उसको, जिसको हम गिन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और एम क्या है, वर्ब है, यानी कि ये क्रिया है, राइट, एक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं हम लोग, सहायक क्रिया। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई को हटा दें, सब्जेक्ट, एम अ स्टूडेंट, यहां क्या हो गया, ये 2 भाग। यानी कि यहां पे मैं ये बताना चाह रही हूं कि ये एक साधारण, ये सिंपल आई एम अ स्टूडेंट क्या है, ये हमें
एक वाक्य बता रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ एक वाक्य है कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं स्टूडेंट हूं या आप स्टूडेंट हैं। सिर्फ इससे एक मतलब आ रहा है कि मैं अपने बारे में बता रही हूं, आई एम अ स्टूडेंट। बस इतनी सी बात। सरल वाक्य जिसको कहेंगे, साधारण वाक्य, इसमें कोई इफ, बट, नो, यस, एंड और नहीं है, सिर्फ एक वाक्य है। आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, माई मदर इज वेरी प्रिटी, राइट, इट इज रेनिंग। यानी कि एक वाक्य का जब हमें ये पता चले कि कोई वाक्य इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और कुछ उसमें जुड़ा नहीं हो, वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस कहते हैं उसको, साधारण वाक्य कहते हैं उसको। और उदाहरण तौर पे मैंने आपको बताया था दैट आई एम अ स्टूडेंट। अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो आप सिर्फ समझ जाइए कि ऐसे जिसमें सिर्फ एक मतलब निकल के आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सिंपल सेंटेंस। वो क्या है? साधारण वाक्य है। अब आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ है, अब एक और चीज बता रहा है कि और क्या कहता है सिंपल सेंटेंस। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देती हूं। ओके, दैट मीन्स इट हैज वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट, यानी कि इस सेंटेंस को और आई एम ए बॉय को, आई एम ए स्टूडेंट को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये एक स्वतंत्र वाक्य है। ये वाक्य यहीं से शुरू होके वहीं पे खत्म हो जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब इट हैज ओनली वन, एक वाक्य, सिंपल वाक्य, वन इंडिपेंडेंट, यानी कि एक स्वतंत्र वाक्य है। आई एम ए स्टूडेंट, बात यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये आपके किताब में, आपके बुक में है, 8th क्लास के बुक में है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस प्रॉब्लम, कई सारे लोगों को गंभीर समस्या होती है। ये देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि कई लोगों को, अनगिनत लोगों को गंभीर समस्या होती है। तो इसमें भी बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है। यहाँ पे दो वाक्य नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल है कि कई लोगों को गंभीर समस्या होती है। क्या इसमें कुछ और दिया हुआ है? लाइक नहीं दिया हुआ है, एंड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ है कि कई लोगों को समस्या होती है। तो ये क्या है आपका? ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। इट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य का मतलब समझ गए होंगे, जिससे हम सिर्फ एक मतलब निकल के आए। स्वतंत्र वाक्य होता है ही गोज, वह जाता है, शी ईट्स, वह खाती है, शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक मतलब निकल के, उसमें कोई भी जोड़ तंगड़ जिसको कहते हैं, कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, एक सिंपल वाक्य। अब हम लोग चलेंगे फटाफट। पहले हमने देख लिया सिंपल सेंटेंस, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे सिंपल सेंटेंस का मतलब। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। कंपाउंड यानी कि होता है जोड़ना। कंपाउंड यानी कि जोड़, जिसको कंपाउंड, राइट, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा। ओके, तो हम लोग पहले देखे सिंपल, साधारण, अब देखेंगे कंपाउंड यानी कि जोड़ा हुआ। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ इस एक सिंपल वाक्य में कुछ और जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि साधारण वाक्य में एक और साधारण वाक्य को जब हम जोड़ देंगे, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दो आजाद वाक्य को जब जोड़ेंगे, वो क्या बनेगा? दैट विल फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस। जब दो इंडिपेंडेंट वाक्य को, यस श्रेया, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ गई होगी बेटा। तो कहते हैं कि जब दो सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, जब जो दो स्वतंत्र वाक्य को हम जोड़ेंगे, तो वो क्या बनाएगा हमारे लिए? वो हमारे लिए कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, हमारे लिए संयुक्त सेंटेंस बनाएगा। और संयुक्त मतलब आप जानते हैं ना, जोड़ना, राइट। संयुक्त यानी कि जोड़। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, फटाफट देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या है। लेट्स गेट बैक टू अवर स्क्रीन। ओके, अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस, अब देखिए, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल कॉज और सेंटेंस। ये आप ये नहीं देखेंगे, ये बाद में मैं अगर 9th 10th अगर होगा तब मैं समझाऊंगी इसको। कहता है यहां तक आप देखिए, अ कंपाउंड सेंटेंस अभी मैंने बताया हैज टू यानी कि दो, और मोर देन टू
दो से अधिक अगर स्वतंत्र वाक्य जोड़ेंगे और प्रिंसिपल क्लॉज मैंने बताया था कि मुख्य अगर हम वाक्य जोड़ेंगे तो वो या वाक्य जोड़, मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख दिया है यहाँ पे, तो वो क्या बनाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि अगर दो साधारण वाक्य को, दो प्रिंसिपल ये क्लॉज को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को अगर हम दो से ज्यादा भी जोड़ेंगे वो क्या बनाएगा हमारे लिए, दैट विल फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस फॉर अस। अगर दो इंडिपेंडेंट, ये आजाद वाक्य को जोड़ेंगे तो दैट विल फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं फटाफट, उसमें ये भी मैं बताऊंगी कि उसको जोड़ेंगे हम लोग किस चीज से, उसके लिए भी है, तो वो आपको बच्चों याद करनी पड़ेगी कि जोड़ने के लिए कौन कौन से वर्ड की जरूरत पड़ती है। देखिए, जनरली लिंक्ड विथ, अब हम कैसे जोड़ते हैं, तो आप पहले यही देख लीजिए। राम इज इल, देखिए कैसे जुड़ा, ये जो हरे रंग से लिखा है राम इज इल, यानी कि राम बीमार है, राइट। एकदम ध्यान से देखिएगा, राम बीमार है, इससे पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है कि राम बीमार है। यहां अगर ये सिर्फ अगर हम बात करें तो दैट इज अ सिंपल सेंटेंस, राम बीमार है, बात यहीं से शुरू, बात यहीं पे खत्म। ही विल कम, वह आएगा, बात यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म। ये दोनों क्या है, ये दोनों साधारण वाक्य है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वाक्य है, ये दोनों इंडिपेंडेंट यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है, ये दोनों एक अपने में पूरा मतलब रखता हुआ वाक्य है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए जनरली लिंक्ड विथ, हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो वाक्य को कैसे जोड़ेंगे। अगर एक हम पुल बनाते हैं, अगर एक पुल बनाएंगे तो जोड़ने के लिए ईटा, सीमेंट, गारा, मिट्टी, बालू की जरूरत हमें पड़ेगी। लेकिन हम जब दो वाक्य बनाएंगे तो उसमें भी हमें जोड़ने के लिए मसाला की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं किस मसाले से हम दो वाक्य को जोड़ेंगे। लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन, चलते हैं वहां पे। ये देखिए, तो हम लोग किससे जोड़ेंगे, लाइक अब आपने देखा होगा विथ कोऑर्डिनेटिंग, यानी जो कोऑर्डिनेट करे, जो साथ साथ चले। तो ये छोड़िए, अब यहाँ ये आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, कंजंक्शन। जंक्शन जानते हैं कि कई स्टेशन को जब मुख्य स्टेशन जोड़ता है तो वो जंक्शन कहलाता है, जहां पे कई तरफ से आके ट्रेन रुकती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मेरे बच्चे 8 में है तो होपफुली आप सब पढ़ चुके होंगे कंजंक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है ये। तो उसमें कंजंक्शन यानी कि जोड़ने वाला, ये जो इसको जो फेविक्विक है वो कौन कौन सा है, लाइक एंड से जोड़ेंगे, बट से जोड़ेंगे, लेकिन और से जोड़ेंगे, और भी एक कंजंक्शन, और भी कई सारे कंजंक्शन है, बहुत सारे, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके किताब में सिर्फ यही तीनों मेंशन किया गया है और जितना सिलेबस कहेगा मैं उतना ही आपको बताऊंगी। हाँ, लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उस चीज को आपको समझाते रहूंगी, क्योंकि आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहिए चीजें, आप समझिए, ये हमारा मोटो होता है हमेशा। तो कहता है जोड़ने के लिए क्या यूज करना है, एंड से जोड़ेंगे, बट से जोड़ेंगे और से। एग्जाम्पल ही देख लिए हम लोग, राम इज इल, राम बीमार है, बट लेकिन ही विल कम, लेकिन वो आएगा। राम बीमार है, वह आएगा, दोनों अलग अलग वाक्य है, लेकिन इसको हम कंपाउंड जब बना रहे हैं तो क्या लगा दिए, वह बीमार तो है लेकिन आएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो बट है, दिस इज अ कंजंक्शन, ये जोड़ है, और ये हमारा यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। दो सेंटेंस को ये हम इसके कंजंक्शन के सहायता से सब जब जोड़ते हैं देन इट विल फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस। मुझे पता है आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ये आपके किताब से है। ओके, यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, हम एकाग्र करने की क्षमता खो देते हैं। मैंने कई दफे इस चीज को पढ़ा है आपके स्लीप चैप्टर में कि हमारी एकाग्रता गुम हो जाती, हम खो देते हैं। एंड ये देखिए फिर से आ गया एक, ये अपना इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें बोलना है। वी लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, हम एकाग्र होने की क्षमता खो देते हैं। लेकिन यहां तो कंपाउंड बनाया है हमने, तो क्या होगा, और क्या होता है, योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड।
आपका जो निर्णय होता है वो क्या होता है, इम्पेयर्ड और संगत हो जाता है। तो यहां भी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड लगाए हैं और हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। सो वी हैव टू सेंटेंस, टू कंपाउंड सेंटेंस। राम इज इल बट ही विल कम, राम बीमार है लेकिन वह आएगा। You lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired, लेकिन आपका जो निर्णय है, तो there are two compound sentence, one is coordinated या conjugated with but and another, और दूसरा जो जोड़ा हुआ है वो किससे, and से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्या कहता है ये, it has two independent clause। मैंने बताया था कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। किसमें होते हैं दो स्वतंत्र वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य किसमें होते हैं, कंपाउंड में होते हैं। सिंपल में एक स्वतंत्र वाक्य होता है और कंपाउंड में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दो स्वतंत्र वाक्य को हम एंड और बट, बहुत सारे ऐसे चीजें कंजंक्शन है जिससे हम जोड़ के उसको बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग आगे देखेंगे, तीसरा फॉर्म देख ही लेते हैं और उसके बाद अगर समय बचेगा तो वी विल गो थ्रू एक्सरसाइजेस। हम फटाफट क्वेश्चन भी करेंगे, देर न करते हुए तीसरा मैं समझा देती हूं। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझा हुआ, कॉम्प्लेक्स से ही समझ में आ रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंसान है वो, यानी कि बहुत उलझा हुआ आदमी है वो। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिश्रित यानी कि मिला हुआ, मिश्रण किया हुआ, बहुत सारी चीजों का जब खिचड़ी बन जाता है तो वो यहाँ पे मिश्रित होता है। तो इसके भी बहुत सारे नियम हैं, मैं बताऊंगी। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें एक मुख्य वाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक इंडिपेंडेंट होता है, एक आजाद वाक्य होता है जिसको किसी से मतलब नहीं होता है, और इसमें जब हम दूसरा वाक्य जोड़ेंगे वो उसी से जुड़ा हुआ होता है, उसी के ऊपर निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं अभी अपने जीने के लिए, पढ़ने के लिए, तो लेकिन मुख्य कौन है, आपके माता पिता। तो उसी तरह एक मुख्य वाक्य होता है, उसी मुख्य वाक्य से क्या होता है, दूसरा वाक्य उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर निर्भर रहता है। और जब ऐसे दो वाक्य को जोड़ेंगे, कैसे कैसे वाक्य को, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को और दूसरा हम कहेंगे डिपेंडेंट सेंटेंस को जब जोड़ेंगे, पहले में देखा था हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लियर, उसमें वो स्वतंत्र है, अपने में स्वतंत्र है। कंपाउंड में हमने देखा दो स्वतंत्र वाक्य यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ते हैं, लेकिन मिश्रित में क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा जो क्लॉज होगा, दूसरा जो वाक्य होगा वो उसी के ऊपर टिका हुआ होगा, उसी से जुड़ा हुआ होगा। आगे देखते हैं फटाफट हम लोग स्क्रीन पे कि क्या कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अकॉर्डिंग टू आवर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो ये कह रहा है, देखिए आप, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज अ डिपेंडेंट क्लॉज, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। यही मैंने आपको कहा था, डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि निर्भर वाक्य, मुख्य वाक्य से चिपका हुआ वाक्य, मुख्य वाक्य के ऊपर वैताल, जैसे विक्रम के ऊपर बैताल लटका हुआ रहता है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप समझ जाइए इस चीज को कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा हुआ रहता है, और जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सबऑर्डिनेट। वहां हमने देखा था कंजंक्शन, और यहां हम देखेंगे या सबऑर्डिनेट यानी कि उसकी सहायता करने के लिए जो कंजंक्शन होंगे, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस चीज के सहायता से हम बनाएंगे। दूसरे कंपाउंड में सिंपल था, सबऑर्डिनेटेड वहां पे यूज नहीं किए थे, वहां हम यूज किए थे कंजंक्शन को, लेकिन यहां हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखेंगे। और फटाफट देख लेते हैं कि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपका क्या क्या है, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिस कंजंक्शन का जिस जोड़ का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज व्हेन, जब, व्हाइल, हु, विच, दैट, सिंस, आफ्टर, इफ, अनलेस, however, as, ये सारे आपके किताबों से हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किया है, ये सारे कंजंक्शन आपके बुक से है। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इन सब के साथ जोड़ के दो वाक्य को इससे जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और फटाफट देख लेते हैं, इसका हम उदाहरण देखते हैं। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ये वही लड़का है Who stole my pen। अब देखिए ये है ना, एक ही चीज के बारे में, मुख्य क्या है,
कि ये वही लड़का है जो कि क्या किया है, जिसने मेरा कलम चुराया है, राइट। तो यहाँ पे हु से हमने जोड़ दिया है कि उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मेरी कलम चुराई है। ही इज अ बॉय, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट नहीं है। ही स्टोल माई पेन एंड ही इज द सेम बॉय। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ही इज अ बॉय हु स्टोल माई पेन, ये वो लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। ये देखिए हु से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग हु से जोड़ते हैं। और फटाफट देख लेते हैं दूसरा, ये आपके किताब से, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये जो आपका है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये वैताल है। ये अब मुख्य क्लॉज क्या है, मुख्य वाक्य क्या है, द बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो, यानी कि शारीरिक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। कब? मुख्य काम ये है, मुख्य वाक्य ये है कि शरीर की क्रियाएं वो धीमी हो जाती हैं। और क्या उससे क्या होता है, क्यों? लेकिन जब व्हेन वी स्लीप, मैंने बताया था कि ये देखिए कंजंक्शन, यहां भी व्हेन का इस्तेमाल हुआ है। यहां देखिए आपका व्हेन दिया हुआ है। तो व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो क्या होता है, शरीर की क्रियाएं जो होती हैं वो धीमी हो जाती हैं। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इट हैज वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। मैं बहुत बार ये बोल चुकी हूं कि इसमें एक स्वतंत्र एक स्वतंत्र और एक निर्भर वाक्य होता है। इट हैज वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये देखिए इट हैज, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है एंड दूसरा इंडिपेंडेंट है और दूसरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड हु हैज स्टोलन माई पेन, यस राइट। तो आज हमारा समय यहीं पे खत्म हो चुका है, हम अपने क्विज की तरफ नहीं जा पाए। क्विज मतलब ये इससे रिलेटेड सेंटेंस से सेंटेंस रिलेटेड क्विज, कोई नहीं, आज नहीं तो कल इसके सिर्फ क्विज को करेंगे, फटाफट रिवीजन करके कल। आज के लिए बस इतना ही। मैं ये कहूंगी इस क्लास को शेयर करें और जहां तक हो जितने अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि बच्चों तक ये सारी चीजें पहुंच जाएं। एंड तब तक के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, टीचर्स ऑफ बिहार ट्विटर पे, यूट्यूब, लिंक्डइन, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। आप हर जगह टीचर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।